अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश जाफ़री है। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मनी एक्सचेंज। आज इसका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 में हम एक्सरसाइज 5 ही करेंगे, जो कि ली गई ऑक्सफोर्ड की मैथमेटिक बुक D3 से। एक्सरसाइज 5E, ये बेसिक लेवल का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1, अ मनी एक्सचेंजर एक्सचेंज थाई बाट एंड US डॉलर एट अ रेट ऑफ 34.77 बात बराबर है US डॉलर 1 के। सबसे पहला काम हम एक्सचेंज रेट लिख देंगे। 34.77 बात बराबर है US डॉलर 1 के। ए पार्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं। कैलकुलेट इन थाई बाट, आपको थाई बाट में जवाब चाहिए। द अमाउंट रिसीव फॉर US डॉलर 150। इसका मतलब है ए पार्ट के मुताबिक US डॉलर आपके पास कितना है 150। हमेशा डिवाइड किससे करूँगा 1 से, और मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा एक्सचेंज रेट से। आपको ये बात मालूम है, हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा है कि US डॉलर को हटाने के लिए मुझे नीचे US डॉलर रखना पड़ेगा, ताकि ये और ये क्या हो जाए, कैंसिल। तो इन दोनों में मैं ये चीज़ रखूँगा नीचे और ये चीज़ कहाँ रखूँगा, ऊपर। इसका फ़ायदा ये होगा कि US डॉलर क्या हो जाएगा, कैंसिल, और जवाब किस में आ जाएगा, भाग में। 150 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 34.77 से। तो मेरे पास जवाब आ गया 5215.5 क्या भाग। इसका बी पार्ट देखते हैं हम। कैलकुलेट इन US डॉलर, आपको US डॉलर में निकालना है। द अमाउंट रिसीव फॉर 1617 बात। इसका मतलब है 1617 क्या दे रहा है, भात। डिवाइड करूँगा हमेशा किससे, 1 से, और मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा किससे, एक्सचेंज रेट से। क्योंकि मुझे यहाँ से भात को हटाना है तो मैं नीचे डिवाइड करूँगा भात से। इसका मतलब इन दोनों में ये चीज़ आएगी नीचे और ये क्या आएगा, ऊपर। तो US डॉलर आ जाएगा ऊपर और 34.77 भात कहाँ आएगा, नीचे। तो भात और भात क्या हो जाएगा, कैंसिल। 1617 1 1617 और डिवाइडेड बाय 34.77। तो आपके पास जवाब आ गया US डॉलर में 46.51। इसका मतलब है इस तरह कर देने से हमने US डॉलर को भात में कन्वर्ट कर दिया और दूसरे वाले में हमने भात को US डॉलर में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द एक्सचेंज रेट बिटवीन स्टर्लिंग पाउंड्स एंड द यूरो ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर डे वॉज। एक पाउंड बराबर है 1.19 यूरो के। एक पाउंड बराबर है 1.19 यूरो के। पहले मैंने एक्सचेंज रेट लिख लिया। ए पार्ट के मुताबिक हाउ मैनी यूरोज वुड बी इक्वलेंट टू 320 पाउंड्स के। इसका मतलब है मुझे 320 पाउंड्स को कन्वर्ट करना है। लॉजिक वही है, पाउंड्स है 320, हमेशा डिवाइड किससे होगा, 1 से, मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा एक्सचेंज रेट से। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। मुझे क्योंकि पाउंड्स को हटाना है तो मैं इसमें पाउंड को रखूँगा नीचे, ताकि पाउंड और पाउंड क्या हो जाए, कैंसिल, और यूरो को कहाँ रखूँगा, ऊपर। तो यूरो आ जाएगा ऊपर और पाउंड कहाँ आ जाएगा, नीचे। ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, और मैं 320 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1.19 से। तो मेरे पास आ गया 380.8 क्या, यूरो, क्योंकि मेरे पास यूरो में जवाब आया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा था, हाउ मैनी पाउंड्स वुड बी इक्वलेंट टू 956 यूरो। सेकंड पार्ट के मुताबिक यूरो 956 में रखूँगा ऊपर, हमेशा किससे डिवाइड होगा, 1 से, मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा एक्सचेंज रेट से। तो जवाब किस में आ जाएगा, पाउंड्स में। क्योंकि मुझे यूरो हटाना है तो मैं यूरो को रखूँगा नीचे, तो यूरो आएगा नीचे, पाउंड्स कहाँ आएगा, ऊपर। पाउंड्स आएगा ऊपर, यूरो कहाँ आएगा, नीचे। इसका फ़ायदा ये होगा कि यूरो क्या हो जाएगा, कैंसिल, और जवाब पाउंड्स में आ जाएगा। 956 1 956, उसको डिवाइड कर दूंगा 1.19 से। तो आपके पास आ गया आंसर 803।
क्या? पाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रॉजर पुट्स Singaporean dollar 8,500 in a 1-year US dollar fixed deposit account with a bank at 4% simple interest per annum when the exchange rate was US dollar 1 बराबर है Singaporean dollar 1.70। सबसे पहली बात मैं एक्सचेंज रेट लिख लूँगा। US डॉलर 1 बराबर है सिंगापुरियन डॉलर 1.70। अभी हम बात कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट की। एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट कितने सिंगापुरियन डॉलर इन्वेस्ट किए? 8,500, मगर कहाँ? US डॉलर के फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में। इसका मतलब है मुझे सिंगापुरियन डॉलर को पहले US डॉलर में कन्वर्ट करना है ताकि मैं इन्वेस्ट कर सकूं। तो सिंगापुरियन डॉलर आपके पास कितना है? 8,500। हमेशा किससे डिवाइड होगा? 1 से। मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा एक्सचेंज रेट से। तो जवाब आ जाएगा US डॉलर में। ये है एक्सचेंज रेट। मुझे सिंगापुरियन डॉलर को हटाना है तो मैं नीचे रखूँगा सिंगापुरियन डॉलर और US डॉलर को कहाँ रखूँगा? ऊपर। तो US डॉलर आ जाएगा ऊपर और सिंगापुरियन डॉलर कहाँ आ जाएगा? नीचे। इसका फ़ायदा ये होगा सिंगापुरियन डॉलर क्या हो जाएगा? कैंसिल। 8,500 वन सा 8,500 और डिवाइड कर दूंगा 1.70 से। तो आपके पास आ गया 5,000 US डॉलर। मैंने 5,000 US डॉलर को इन्वेस्ट कर दिया 4% सिंपल इंटरेस्ट पर 1 साल के लिए। ठीक है, क्योंकि कह रहा है एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो हम सबसे पहला काम, वी कैलकुलेट सम और फ्यूचर वैल्यू। हम सम और फ्यूचर वैल्यू को क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला काम हम बनाएंगे डाटा। कितना डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं? 5,000 US डॉलर। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर? 4% पर। परसेंट के नीचे क्या आ जाएगा? 100। तो ये हो जाएगा 0.04। कितने टाइम पीरियड के लिए? 1 ईयर। और मुझे क्या निकालना है? सम। सिंपल इंटरेस्ट में सम का फॉर्मूला था S = P 1 + RT। तो P की जगह मैं लिखूँगा 5,000, 1 की जगह लिखूँगा 1, R की जगह लिखूँगा 0.04 और T की जगह मैं लिखूँगा 1। सबसे पहला काम मैं करूँगा मल्टीप्लाई। तो 1 + 0.04 1 = 0.04। इसमें 1 को मैं क्या कर दूँगा? ऐड। तो हो जाएगा 1.04 और उसको 5,000 से क्या कर दूँगा? मल्टीप्लाई। तो US डॉलर आ जाएंगे मेरे पास 5,200। अच्छा, पहला पार्ट देखते हैं। हाउ मच डिड ही इन्वेस्ट इन US डॉलर। इसका मतलब है ये वाला पार्ट क्या था? एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट वाला ये A पार्ट है, मैंने निकाल लिया 5,000 डॉलर, कन्वर्ट कर लिया। B पार्ट कह रहा है एट द एंड ऑफ द 1 ईयर ही विड्रू ऑल ऑफ हिज मनी व्हेन द एक्सचेंज रेट वाज US डॉलर 1.65। इसका मतलब है कि सबसे पहला काम मैं एक्सचेंज रेट लिखूँगा US डॉलर 1 बराबर है सिंगापुरियन डॉलर 1.65। अब हम बात करेंगे एट द टाइम ऑफ विड्रॉल। एक साल बाद he withdrew all of his money when the exchange rate was ये। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिंगापुरियन डॉलर ही मेड फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये तो US डॉलर है, मैं इसको किस में कन्वर्ट करूँगा? सिंगापुरियन डॉलर में। तो US डॉलर आपके पास कितना है? 5,200। हमेशा किससे डिवाइड होगा? 1 से। मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा एक्सचेंज रेट से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सिंगापुरियन डॉलर। US डॉलर को हटाना है तो US डॉलर रखूँगा नीचे ताकि ये और ये क्या हो जाए? कैंसिल।
तो यूएस डॉलर आएगा नीचे और सिंगापुरियन डॉलर कहाँ आएगा? ऊपर। तो सिंगापुरियन डॉलर आएगा ऊपर और यूएस डॉलर कहाँ आएगा? नीचे। इसका फ़ायदा ही होगा यूएस डॉलर क्या हो जाएगा? कैंसिल। 5200 को मल्टीप्लाई करूँगा 1.65 से, तो मेरे पास आ गया सिंगापुरियन डॉलर 8580। तो उसने नेट कितना कमाया प्रॉफिट? ही अर्न इंटरेस्ट इन सिंगापुरियन डॉलर। तो हम क्या करेंगे, कितना उसको सम मिला? सम मिला 8580। इन्वेस्ट कितने किए थे सिंगापुरियन डॉलर? 8500। तो नेट कितना कमाया सिंगापुरियन डॉलर? 80। तो सिंपल हमने करा क्या, सिंगापुरियन डॉलर को यूएस डॉलर में कन्वर्ट किया इस एक्सचेंज रेट पर, तो ये आ गया। उसको फिर 1 साल के लिए हमने सिंपल इंटरेस्ट के तहत इन्वेस्ट कर दिया। तो 1 साल बाद कितना मिला यूएस डॉलर में? 5200। मैंने वापस इसको कन्वर्ट कर दिया सिंगापुरियन डॉलर में, जो कि आ गया 8580। इसका मतलब है कितना इन्वेस्ट किया था? 8500, और कितना मिला? 8580। कितना ज़्यादा मिला? 80। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन अमेरिकन डॉलर, इंडोनेशियन रुपया एंड सिंगापुर डॉलर आर। 1 यूएस डॉलर बराबर है 1.4103 सिंगापुरियन डॉलर के। तो मैं कहीं लिख लेता हूँ, 1 यूएस डॉलर बराबर है सिंगापुरियन डॉलर के 1.4103 और 100 इंडोनेशियन रुपया बराबर है 0.0111 सिंगापुरियन डॉलर के। मुझे 100 रुपया नहीं, मुझे 1 रुपया का रेट चाहिए। तो 100 इससे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। जब मैं 0.0111 को डिवाइड करूँगा किससे? 100 से, तो मेरे पास जवाब आ जाएगा 0.000111 क्या? सिंगापुरियन डॉलर। और कितना रुपया है? 1 इंडोनेशियन रुपया। तो क्योंकि मुझे सारे रेट 1 में चाहिए होंगे, तो अगर कहीं 100 दिखाई देगा तो 100 इससे क्या हो जाएगा? डिवाइड, और मैं इसको डिवाइड कर दूंगा किससे? 100 से। तो मेरे पास आ जाएगा 1 इंडोनेशियन रुपया बराबर है 0.000111 सिंगापुरियन डॉलर के। पहला पार्ट, कन्वर्ट कर दें यूएस डॉलर को किस में? सिंगापुरियन डॉलर में, और आंसर चाहिए नियरेस्ट सेंट में। बी पार्ट है, इंडोनेशियन रुपया को कन्वर्ट कर दें सिंगापुरियन डॉलर में और आंसर चाहिए नियरेस्ट सेंट में। तो पहले ए पार्ट, आपके पास यूएस डॉलर दे रहा है कितना? 765। हमेशा किससे डिवाइड होगा? 1 से। मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा एक्सचेंज रेट से, क्योंकि मुझे जवाब किस में चाहिए? सिंगापुरियन डॉलर में। तो सिंगापुरियन डॉलर और यूएस डॉलर का रेट ये रहा। मुझे यूएस डॉलर हटाना है, तो मैं नीचे डिवाइड करूंगा यूएस डॉलर से, ताकि ये और ये क्या हो जाए? कैंसिल। तो ये आएगा नीचे और ये कहाँ आएगा? ऊपर। तो यूएस डॉलर 1 आएगा नीचे, सिंगापुरियन डॉलर ऊपर आएगा 1.4103। इसका फ़ायदा ये होगा यूएस डॉलर क्या हो जाएगा? कैंसिल। 765 मल्टीप्लाई होगा 1.4103 से, तो मेरे पास आ गया 1078.88 सिंगापुरियन डॉलर। दूसरा वाला पार्ट क्या कह रहा था? 2560,000 इंडोनेशियन रुपया। इंडोनेशियन रुपया है 2560,000। डिवाइड हमेशा किससे करूँगा? 1 से। मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा एक्सचेंज रेट से, तो आंसर आ जाएगा सिंगापुरियन डॉलर में। मुझे रुपया और सिंगापुरियन डॉलर का देखना है, तो ये है एक्सचेंज रेट। रुपया मुझे हटाना है, तो मैं रुपया को रखूँगा नीचे, यानी ये चीज़ आएगी नीचे और ये चीज़ कहाँ आएगी? ऊपर। तो सिंगापुरियन डॉलर 0.000111 आएगा ऊपर और रुपया 1 नीचे। रुपया और रुपया क्या हो जाएगा? कैंसिल।
और सिंपल 2560,000 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.00011 से। तो सिंगापुरियन डॉलर आ गए 284.16। तो हमने क्या सीखा, हमने यूएस डॉलर को सिंगापुरियन डॉलर में कन्वर्ट करना सीख लिया और इंडोनेशियन रुपया को सिंगापुरियन डॉलर में। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। द रेट्स ऑफ एक्सचेंज बिटवीन ऑस्ट्रेलियन डॉलर, फिलीपींस पेसोस एंड सिंगापुरियन डॉलर आर। एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर बराबर है 1.0373 सिंगापुरियन डॉलर के और 100 पैसो बराबर है 2.8250 सिंगापुरियन डॉलर के। कन्वर्ट सिंगापुरियन डॉलर को ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, सिंगापुरियन डॉलर को फिलिपिनो पैसों में, और गिविंग योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। चलें, सबसे पहला काम हमारा वही तरीका, हम पहले एक्सचेंज रेट लिखेंगे। एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर का ही दे रहा है। एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर किसके बराबर है, सिंगापुरियन डॉलर 1.0373 के। 100 पैसों बराबर है 2.8250। तो मैं 100 को इससे मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2 डेसिमल पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.028250। तो हमने क्या सीखा, हमें 1 पैसों चाहिए, तो 100 इससे क्या हो जाएगा डिवाइड। जब 2.8250 100 से डिवाइड होगा तो आपके पास आ जाएगा 0.028250 सिंगापुरियन डॉलर पैसों एक, क्योंकि मुझे हर को एक में कन्वर्ट करना है। अब मैं ये पार्ट देखता हूँ। सिंगापुरियन डॉलर कितना दे रहा है 350। बहुत ही आसान सी बात है, सिंगापुरियन डॉलर आपके पास दे रहा है 350, हमेशा किससे डिवाइड होगा 1 से, मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा एक्सचेंज रेट से। तो जवाब मुझे किस में चाहिए, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, तो मैं ये वाला एक्सचेंज रेट लूँगा। जवाब मुझे चाहिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर में। सिंगापुरियन डॉलर को हटाने के लिए मैं डिवाइड करूँगा सिंगापुरियन डॉलर से, ताकि ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो इसमें ये चीज़ कहाँ आएगी नीचे और ये कहाँ आ जाएगा ऊपर। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर एक आ जाएगा ऊपर और सिंगापुरियन डॉलर 1.0373 कहाँ आ जाएगा नीचे। इसका फ़ायदा ये होगा सिंगापुरियन डॉलर क्या हो जाएगा कैंसिल। 350 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 350 रहेगा और 350 को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे 1.0373 से। तो मेरे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर आ गए 337, क्योंकि मुझे नियरेस्ट करेंसी में राउंड ऑफ करना था, यानी डेसिमल में जवाब नहीं चाहिए। बी पार्ट देखते हैं। सिंगापुरियन डॉलर कितने हैं 5670, इसको फिलिपिनो पैसों में कन्वर्ट करना है। रूल वही है, सिंगापुरियन डॉलर है 5670, हमेशा किससे डिवाइड होगा 1 से, मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा एक्सचेंज रेट से। मैं एक्सचेंज रेट ये वाला लूँगा, क्योंकि मुझे सिंगापुरियन डॉलर हटाना है तो मैं डिवाइड करूँगा सिंगापुरियन डॉलर से। ये नीचे आएगा और ये कहाँ आएगा ऊपर, तो फिलिपिनो पैसो आएगा ऊपर और सिंगापुरियन डॉलर कहाँ आएगा नीचे 0.028250। इसका फ़ायदा ये होगा सिंगापुरियन डॉलर क्या हो जाएगा कैंसिल। 5670 1 ज़ा 5670 और फिर डिवाइड हो जाएगा किससे 0.028250 से। तो मेरे पास जवाब आ गया 2000708 2000708 क्या पैसोस। हम लास्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अ कपल ट्रेवल फ्रॉम न्यूजीलैंड टू सिंगापुर फॉर अ हॉलीडे टू सेलिब्रेट देयर सिल्वर जुबली वेडिंग एनिवर्सरी। एक कपल है जो कि न्यूजीलैंड से कहाँ गया, सिंगापुर में। ऑब्वियसली उनके पास करेंसी कौन सी होगी, न्यूजीलैंड की, और जब वो सिंगापुर जा रहे थे उनको सिंगापुर की करेंसी चाहिए होगी। दे एक्सचेंज कितने न्यूजीलैंड डॉलर है 3200 टू सिंगापुरियन डॉलर एट अ रेट ऑफ ये 100 दे रहा है। 100 न्यूजीलैंड डॉलर बराबर है 94.85 के। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा,
100 इससे मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो जब 94.85 को मैं 100 से डिवाइड करूँगा तो 2 डेसिमल पहले आ जाएगा। न्यूजीलैंड डॉलर एक आपके पास दे रहा है सिंगापुरियन डॉलर 0.9485 के। उनके पास कितने न्यूजीलैंड डॉलर थे? 3200। मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा सिंगापुरियन डॉलर को। तो न्यूजीलैंड डॉलर आपके पास हैं 3200, हमेशा किससे डिवाइड होगा? 1 से, और मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा एक्सचेंज रेट से। तो जवाब आ जाएगा सिंगापुरियन डॉलर में। क्योंकि मुझे न्यूजीलैंड डॉलर हटाना है तो मैं इसको रखूँगा नीचे और इसको कहाँ रखूँगा? ऊपर। सिंगापुरियन डॉलर आ जाएगा ऊपर और न्यूजीलैंड डॉलर कहाँ आ जाएगा? नीचे। इसका फ़ायदा ये होगा न्यूजीलैंड डॉलर कैंसिल, तो जवाब आ जाएगा सिंगापुरियन डॉलर में। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ गया सिंगापुरियन डॉलर 3035.2। फिर आगे हुआ क्या? दे स्पेंड अ टोटल ऑफ 2560 सिंगापुरियन डॉलर इन सिंगापुर। उन्होंने खर्च कर दिए। दी मनी लेफ्ट, कितने पैसे बचेंगे? उनके पास थे सिंगापुरियन डॉलर 3035.2। उन्होंने कितने खर्च कर दिए सिंगापुर में? 2560.20। तो इनके पास सिंगापुरियन डॉलर कितने बचे? 475। फिर क्या हुआ? जब खर्च कर दिए एंड कन्वर्ट द रिमेनिंग सिंगापुरियन डॉलर इनटू न्यूजीलैंड डॉलर। अब इन्होंने दोबारा इसको कन्वर्ट कर दिया, यानी इसको सिंगापुरियन डॉलर को न्यूजीलैंड डॉलर में दोबारा कन्वर्ट कर दिया। लेकिन एक्सचेंज रेट अब दोबारा चेंज दे रहा है, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे डे गुजरता जाता है वैसे वैसे एक्सचेंज रेट चेंज होता जाता है। पर डे हर डिफरेंट डे पे डिफरेंट एक्सचेंज रेट होते हैं। फिर वही तरीका, ये न्यूजीलैंड डॉलर 100 दे रहा है, सिंगापुरियन डॉलर 97.65। 100 इससे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो मैं पहले एक्सचेंज रेट लिखूंगा। न्यूजीलैंड डॉलर एक बराबर है सिंगापुरियन डॉलर, जब ये 100 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.9765। कितने इनके पास सिंगापुर में डॉलर बचे थे? 475। सिंगापुर में डॉलर बचे थे 475। डिवाइड किससे कर देंगे? 1 से। मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा एक्सचेंज रेट से। क्योंकि मुझे सिंगापुरियन डॉलर हटाना है तो मैं इसको रखूँगा नीचे। इसका मतलब ये आएगा नीचे और ये कहाँ आएगा? ऊपर। तो न्यूजीलैंड डॉलर एक आ जाएगा ऊपर और सिंगापुरियन डॉलर आ जाएगा नीचे। इसका फ़ायदा ये होगा सिंगापुरियन डॉलर कैंसिल। 475 1 सा 475, तो जवाब आ जाएगा न्यूजीलैंड डॉलर में। और 475 को किससे डिवाइड कर दूंगा? 0.9765 से। तो जवाब आ गया न्यूजीलैंड डॉलर में 486.43 न्यूजीलैंड डॉलर। आज के लिए हम इतना रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम पास पेपर करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।